निहाल साहब, आप क्या कहेंगे? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच का फैसला आता है, फिर उन जज का तहरीरी फैसला आ चुका है जो ये कहते हैं कि दो पीटीआई को सीट्स नहीं मिलनी चाहिए और हुकूमत इसी को बुनियाद बना लेती है। आपको क्या लगता है, ये अदलिया के खिलाफ कोई एक्ट ऑफ वॉर तो नहीं है? नहीं, कतई नहीं। देखिए, मैं इतना आपको एक बात बताऊं, मैं अभी इत्तेजाज साहब को भी सुन रहा था, और तो इत्तेजाज साहब भी, अब मैं अकेला हूं, ये दोनों वो भी पीटीआई की ब्रीफ होल्ड कर रहे थे। शायद इत्तेजाज साहब भूल गए 2018 की तारीख, और भूल गए वो जो जेट पे लाद लाद के लाया जा रहा था, एयर जेट पे पंजाब में, जैसे पक्षी नहीं पकड़ के लाते उस तरह से मेंबर पार्लियामेंट को लाया जा रहा था कि पीटीआई की गवर्नमेंट बना दी जाए। तो मैं समझता हूँ जो लोग पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए आईएमएफ को लेटर लिख सकते हैं, जो लोग आईएमएफ के पास जाके कैंपेन चला सकते हैं, जो लोग बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान की जगहसाई करा सकते हैं, उनका सिर्फ एक ही नारा है कि हमें हुकूमत करने दो। ये ना फॉर्म 45 फॉर्म 47 की बात नहीं है। 2018 में भी फॉर्म 45 था और 47 था। अवाम किन बुनियादों पे आपको वोट देती है कि आपने अवाम के लिए क्या किया, आपकी कारकर्दगी कैसी रही, कितने आपने फलाही मंसूबे, तालीमी मंसूबे, सेहत के मंसूबे या खारजा पॉलिसी, दिफाई पॉलिसी बेहतर किया। और क्या ये भी अवाम ने कहा था कि आप जाके जीएचक्यू पे हमलावर हो जाएं, आप जाके मियांवाली में वो जहाज जो पाकिस्तान का प्राइड था उसको तोड़ दें। आप अवाम ने ये भी कहा था फॉर्म 45 47 में कि आप जाएं जाकर कर्नल कैप्टन शेर खान की वो मोमने में इनको आप तोड़ दें। क्या अवाम ने ये भी कहा था कि आप अपने कारकुनों को कहें कि पाकिस्तान के झंडे को जलाएं और पाकिस्तान के पासपोर्ट को जलाएं और कहें खान नहीं तो कुछ नहीं। भाई, खान या नवाज शरीफ साहब आएंगे जाएंगे, पाकिस्तान क़यामत तक रहने के लिए बना है, खान के लिए नहीं बना है पाकिस्तान। ये इमरान खान समझते हैं कि वो ही इंडिस्पेंसेबल, तो ऐसा नहीं है। बाबा खान के बाद भी पाकिस्तान चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। हमें आज बैठ के सोचना है कि पाकिस्तान को एकजुट करके हम कैसे आगे लेके जाए। और खान साहब से हम बात क्यों करें? खान साहब एक कैदी है और ये बात वो खुद कह चुके हैं ना कि भाई आप अपने मुकदमात अदालत से क्लियर कराएं। अब आपने जो अदालत वाली बात की है, तो मैं समझता हूँ जो अमीनुद्दीन साहब ने और अफगान जस्टिस अफगान ने, दोनों मुअज़्ज़िज़ जज हैं, उनकी अगर आप लोगों ने जजमेंट पढ़ी होती तो बड़ा क्रिस्टल एंड क्लियर है। मेरे सामने भी आइन की किताब रखी, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। उसमें बड़ा दो टोक है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल you will put the constitution in abeyance or bypass the constitution, you cannot grant the relief to। हम जब जाते हैं अपनी प्लेंट लेके या पिटिशन लेके, तो हम कहते हैं मिस्टर डकरा हसन वर्सेस द स्टेट और वर्सेस फला फला फला। वहां पे एक का पूरे, जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि पूरी रात रामायण सुनी, सुबह उनके पूछा गीता कौन है। तो यहाँ तो सुन्नी तहत काउंसिल थी और ये थे। और फिर और एक बात, बड़ी भयानक बात है कि हलफ जो है, देखिए मैं एकेडमिक एक बात कहता, हम हलफ लेते हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, हम कहते हैं कि हम हलफ लेते हैं। इन तमाम मेंबरान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को हाजिर नाजिर जान के हलफ लिया और कहा कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं। अब उसी पार्लियामेंट में वो चाहते हैं कि वो कहें नहीं, हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं, कि हम पीटीआई के मेंबर हैं। इस मुल्क के साथ, हमारे मजहब के साथ, हमारे माशराती इक़्तिदार के साथ जितना मजाक उड़ाना है, आप बताएं ना खान साहब क्या करेंगे, क्या करें, क्या किया उन्होंने सारे, और ये 11 साल में उन्होंने केपी में क्या किया? कौन से दूध और शहद की मक्खी नदी बह गई केपी में? केपी में एक बारिश हुई तो केपी के सारे पुल ढेर हो गए। केपी में कभी थाने पे हमला है, कभी जेल पे हमला, कभी फौजी जवानों पे हमला, कभी चौकियों पे हमला है, कभी जेल टूट रहा है, कभी थाना टूट रहा है, कभी आम लोगों के साथ, कभी औरतों की बेहुरमती की जा रही है। हमारा मसला खान इमरान खान नहीं है, पाकिस्तान के कोई नहीं है। हमारा मसला है पाकिस्तान में पार्लिमानी डेमोक्रेसी परवान चढ़े। आज हम जीते, कल आप जीत जाए। 2018 में हम जीते थे ना। 2000 हमने तो आपकी तरह नहीं किया कि हमने जाकर के 2018 के बाद धरना दे के बैठ गए और कहा चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं आएगा। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि जी हम आपकी हुकूमत को नहीं चलने देंगे। हमने तो शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आए मिसाके मईशत करते। ये लोग एक लफाजी कर लेते हैं भाई। नवाज शरीफ ने लाहौर को लाहौर बनाया, वरना लाहौर में तो टांगे चलते थे भाई। बिल्कुल सही। निहाल साहब मेरे साथ ही सर मौजूद रहिएगा। आखिरी बात सुने। कराची लाहौर से बहुत आगे था। कराची को कहते थे रोशनियों का शहर।
और पूरे पंजाब से लोग समुंदर और रोशनी देखने आते थे। अब हम लाहौर जाते हैं मेट्रो बस देखने के लिए, अब हम जाते हैं ऑरेंज ट्रेन देखने के लिए, हम दरसगाहें देखने के लिए जाते हैं, हम सड़कें देखने जाते हैं, पार्क देखने जाते हैं। और अब हम पहले जाते थे कि पानी जम गया, अब तो मरियम ने वो भी साफ कर दिया। तो लाहौर जिनकी खिदमत करेगी उनको दिया जाएगा वोट, या जो नौजवानों को बदतमीजी सिखाए, गाली सिखाए, गोली सिखाए, हमला करना सिखाए, उसे वोट देंगे लोग। बिल्कुल ये सही, गलतफहमी है बिल्कुल इनको। सही। लेकिन सर इनको आपकी जमात की गलतफहमी है कि गिरफ्त लोग इनको कमजोर तो पसंद हुई करते हैं, पंजाब इनको के चाहते अंदर, हैं। बिल्कुल ठीक